नमस्कार। यह है पेपर लेबर इंस्पेक्टर पोस्ट कोड 689। हम आज इसका हिस्ट्री सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं, जिसका आंसर मैं आपको फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग बताने जा रहा हूं। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हिस्ट्री सेक्शन, जो आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर आपकी हेल्प करेगा, हमीरपुर बोर्ड के जो आने वाले एग्ज़ाम हैं। तो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कल्चर इज़, भारतीय संस्कृति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ये है आपकी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ऋग्वैदिक पीपल इन्वोक्ड इंद्रा फॉर, ऋग्वेद काल के लोग इंद्र का आह्वान करते थे। किसके लिए करते थे? तो ये करते थे भौतिक सुविधा और विजय के लिए। अगर हम ऋग्वेद वैदिक पीरियड की बात करें तो ऋग्वेद में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो ये था आपका इंद्र। और कितने वेद थे हमारे वैदिक काल में? तो ये थे 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और जो इसके उपवेद भी पूछे जाते हैं, जैसे पीछे पूछा गया था कि यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? तो यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। ये भी पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है प्रीवियस ईयर पेपर में कि जैसे ऋग्वेद है तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। और ये भी पूछा जाता है कि यजुर्वेद किस चीज़ पे बेस्ड है? तो ये रिचुअल्स जो कर्मकांड होते हैं उस पे बेस्ड है। और सामवेद आपका संगीत के ऊपर बेस्ड है। अथर्ववेद आपका आयुर्वेद के ऊपर बेस्ड है। इसमें आयुर्वेद और मंत्रों के बारे में बताया गया है। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें इसमें उपनिषदों की, तो 108 उपनिषद हैं। महापुराणों की संख्या इसमें 8 है। वेदांग की संख्या 6 है। ये भी बातें आपने ध्यान रखनी है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं। अगर हम महाकाव्य की बात करें, महाकाव्य में आता है आपका रामायण और महाभारत। और जो रामायण की रचना है वो किसने करी थी? वो करी थी आपके महर्षि वाल्मीकि ने। और महाभारत की रचना किसने करी थी? ये करी थी वेद व्यास ने। और एक पेपर में तो ये भी पूछा गया है कि महाभारत को और किस नाम से जाना जाता है? तो जय संहिता नाम से महाभारत को जाना जाता है। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो श्रीमद् भागवत गीता है उसको महाभारत के भीष्म पर्व का अंश कहा गया है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है। तो ये सारे क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं। और इसी में वैदिक पीरियड में ही ये क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे कि सांख्य किसने दिया? कपिल ने दिया। न्याय किसने दिया? न्याय गौतम ने दिया। योग पतंजलि के द्वारा दिया गया। उत्तर मीमांस, पूर्व मीमांसा आपका जैमिनी ने दिया। उत्तर मीमांसा आपका बादरायण ने दिया। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, जो मैंने आपको बता दिए इकट्ठे एक ही बार में। तो आपको अलग अलग से नहीं पढ़ने पड़ेंगे ये क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कॉन्टेम्परेरी ऑफ बुद्धा, निम्न में से कौन एक बुद्ध का समकालीन था? तो वैसे फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग इस आंसर को स्क्रैप कर दिया गया है, पर इसका आंसर होगा ए, बिम्बिसार। ए, अगर हम बिम्बिसार की बात करें तो ये हर्यंक वंश का पहला शासक था, फाउंडर था हर्यंक वंश का बिम्बिसार। और इसकी राजधानी राजगृह में थी। और अगर हम इनके कॉन्टेम्परेरी गौतम बुद्ध की बात करें तो इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में। जैसे इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी आज नेपाल में स्थित है। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है। पिता का नाम पूछा जाता है, माता का नाम पूछा जाता है। पिता का नाम सुधोधन है, माता का नाम महामाया है। और इनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी इनको जन्म देते टाइम। तो फिर इनका पालन, गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जाता है। तो मौसी महाप्रजापति ने पालन पोषण किया। और पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र राहुल।
और इन्होंने घर त्याग कर दिया था 29 वर्ष की आयु में। तो उसको घर त्याग को क्या कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है प्रीवियस पेपर में। तो घर त्याग को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी गौतम बुद्ध को, तो ये हुई थी बोध गया नामक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। पहला उपदेश कहाँ दिया था, ये सारनाथ में दिया था, जो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। मृत्यु को परिनिर्वाण कहा जाता है, ये कहाँ हुई थी, ये हुई थी इनकी कुशीनगर में। और बौद्ध प्रतीकों के बारे में पूछा जाता है कि चिन्ह दिए होते हैं, जैसे कमल और सांड बौद्ध धर्म में किसका प्रतीक है, तो ये जन्म का प्रतीक है कमल और सांड। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है, पीपल ज्ञान का प्रतीक है, पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक है, स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। ये भी बातें अपने ध्यान रखनी है, ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं, वहीं से मैं ये लाया हूँ जिससे आपकी हेल्प हो सके आने वाले एग्ज़ाम में। और त्रिपिटक, ये बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, जैसे सूत पिटक, विनय पिटक, अधिधम पिटक। तो ये किससे रिलेटेड है, जैसे सूत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, विनय पिटक में नियमों की व्याख्या की गई है बौद्धिज्म के, और अधिधम पिटक में बौद्ध दर्शन पर प्रकाश डाला गया है। और ये भी पूछा जाता है कि बौद्ध जो ग्रंथ हैं इनकी रचना कौन सी भाषा में हुई है, तो पाली भाषा में हुई है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और बौद्ध धर्म को बांटा गया था कौन से संप्रदाय में, कौन से दो संप्रदाय में बांटा गया, हीनयान और महायान बौद्ध धर्म को बांटा गया, ये भी बातें अपने ध्यान में रखनी है। और इसमें ये बौद्धिज्म के बारे में, इसकी काउंसिल के बारे में पूछा जाता है कि पहली काउंसिल कहाँ हुई थी, तो राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी, चौथी कुंडलवन में हुई थी। और जो फर्स्ट काउंसिल थी वो कब हुई थी, वो हुई थी 438 ईस्वी पूर्व अजात शत्रु के टाइम में। दूसरी काउंसिल वैशाली में हुई थी 383 ईस्वी पूर्व, जो कालाशोक के टाइम में हुई थी। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध काउंसिल हुई थी 250 ईसा पूर्व, जो अशोक के टाइम में हुई थी। और चौथी बौद्ध काउंसिल हुई थी कुंडलवन में प्रथम सदी में, जो कनिष्क के टाइम में हुई थी। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं जो मैंने आपको बताए हुए हैं। अभी फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर वाज नोन एज विक्रमादित्य, निम्न में से किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, तो ये जाना जाता था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, द्वितीय को विक्रमादित्य। अगर हम गुप्त साम्राज्य की बात करें तो उसकी स्थापना श्री गुप्त के द्वारा की गई, और गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जाता है कि भारत का स्वर्णिम युग किसको कहा जाता है, तो गुप्त काल को कहा जाता है, गुप्त साम्राज्य को कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य में क्या फला फूला, आर्ट और आर्किटेक्चर फला फूला, ठीक है। और जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उन्होंने किसकी उपाधि धारण की, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की चंद्रगुप्त प्रथम ने। ये भी प्रश्न क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जाता है। लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता था, तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन बनता है प्रीवियस ईयर पेपर में। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन कहाँ पे किया गया है, तो ये हरिसेन रचित प्रयाग प्रस्ति में हुआ है समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन। ये भी प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। समुद्रगुप्त क्या बजाते थे, तो ये वीणा बजाते थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है। किसने कहा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को, विंसेंट स्मिथ ने कहा, ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। और फिर आते हैं इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, ये भी बात आपने ध्यान रखनी है। और इसके बाद आते हैं आपके कुमारगुप्त, तो कुमारगुप्त फेमस है किसके लिए, तो इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी, इसके लिए वो कुमारगुप्त फेमस हैं। और लास्ट शासक गुप्त डायनेस्टी का विष्णुगुप्त। ये बातें सारी आपने ध्यान रखनी है जो प्रीवियस ईयर पेपर में पहले भी पूछी जा चुकी हैं। उदयगिरी है आपकी उड़ीसा में, ए इसका आंसर होगा फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग। हर्ष रोट ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, हर्ष ने निम्न
सभी लिखी सिवाय उन्होंने कादम्बरी के। अगर हम हर्ष की बात करें तो उसने एक तो कादम्बरी लिखी, नहीं, अगर हम हर्षवर्धन की बात करें तो उसने कादम्बरी नहीं लिखी, ये लिखी है आपकी बाणभट्ट ने। और हर्षवर्धन की बात करें तो इन्होंने रत्नावली, नागानंद प्रियदर्शिका ये लिखी। इसमें ये भी क्वेश्चन बनता है प्रीवियस ईयर पेपर में कि जो हर्षवर्धन का कवि था वो कौन था, उनके दरबार में जो कवि थे उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट ने आपके हर्षचरित्र और कादम्बरी लिखी। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में बनता है। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। आगे 7th क्वेश्चन, विच चोला रूलर वाज आल्सो नोन एज मदुराई कोंडा। कौन सा चोल शासक मदुराई कोंडा से भी जाना जाता था, तो ये परांतक फर्स्ट को मदुराई कोंडा के नाम से जाना जाता था। अगर हम चोल साम्राज्य की बात करें तो इसका जो फाउंडर है, फर्स्ट जो शासक था वो विजययाल था, जिसने तंजौर को अपनी कैपिटल बनाया। फिर इसके बाद आते हैं आपके आदित्य चोला, जिसने पल्लव शासक अपराजित को हराकर मदुराई कोंडा की उपाधि धारण की। आदित्य चोला ने कौन सी उपाधि धारण की, मदुराई कोंडा की। किसको हराकर, पल्लव को हराकर, पल्लव शासक अपराजित को हराकर। तो ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसके बाद आते हैं कि राजेंद्र चोला के बारे में प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जाता है कि श्रीलंका को किसने जीता, तो ये जीता था आपका राजेंद्र चोला प्रथम ने। और इन्होंने फिर किसको कैपिटल बनाया श्रीलंका में, तो अनुराधापुर को श्रीलंका की राजधानी बनाया। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और राजेंद्र जो प्रथम है, इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की, गंगा कोंडचोलम की उपाधि धारण की राजेंद्र प्रथम ने। और ये भी पूछा जाता है कि प्रीवियस ईयर पेपर में कि जो लास्ट शासक था आपका चोल साम्राज्य का वो कौन था, तो वो था राज थर्ड। ये सारी बातें अपने ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा शहर फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, तो इसमें जौनपुर भी फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था, हिसार भी, फतेहाबाद भी, फिरोजपुर भी। तो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग इस आंसर को वैसे स्क्रैप कर दिया गया है। तो ये तब स्क्रैप कर दिया गया क्योंकि ये सारे जो वो है ये सारे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फाउंड किए गए हैं सारी जगह। अगर हम फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो इन्होंने जजिया लगाया था ब्राह्मणों पर, ये बात आपने ध्यान रखनी है। और फिरोज ने प्रसिद्ध नगर बसाए, जो मैंने ये बताए आपको, जैसे फिरोजाबाद हो गया, फतेहाबाद हो गया, हिसार हो गया, फिरोजपुर, जौनपुर, ये सारे नगर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए हैं। और ये प्रीवियस ईयर पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार की जो लास्ट मंजिल है, 5th मंजिल, उसका निर्माण किसने कराया, तो उसका निर्माण आपका फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। अगर हम तुगलक वंश की बात करें तो 1320 से 1413 ईस्वी तक चला ये तुगलक वंश। और जो इसका फर्स्ट शासक था तुगलक वंश का, उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। और उसे और कौन से गयासुद्दीन तुगलक को और कौन से नाम से जाना जाता था, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है, तो उसको गाजी के नाम से जाना जाता था। और वो शासक बनने से पहले अलाउद्दीन खिलजी के टाइम दिवालपुर का सूबेदार था गयासुद्दीन तुगलक, ये भी बात ध्यान रखनी है। और जो तुगलक बाद शहर है दिल्ली में, दिल्ली के निकट, वो भी गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया। ये बात आपने ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद आते हैं आपके मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को जूना खां के नाम से भी जाना जाता था, ये बात आपने ध्यान रखनी है। ये भी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुका है क्वेश्चन। और जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, इन्होंने अपनी कैपिटल दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित करी थी,
तो ये करी थी आपके दौलताबाद में। ये भी बातें आपने ध्यान रखनी है कि क्यों करी थी, क्योंकि ये मंगोल थे, उनके इन्वेजन से बचना चाहते थे, तब इन्होंने कैपिटल स्थानांतरित करी थी दौलताबाद में। और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कौन आए थे? बर्नी आए थे, 17 वर्ष रहे थे यहाँ पे। और जो मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री है इब्न बतूता, जो भारत आया था, वो भारत भी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम आया था 1333 ईस्वी में। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को चीन भेजा अपना राजदूत बनाकर। ये भी बात आपने ध्यान रखनी है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्के जारी किए, ये करेंसी जारी की। ये भी बात आपने ध्यान रखनी है। और लास्ट शासक जो मैंने आपको बता दिया फिरोज शाह तुगलक है, तुगलक डायनेस्टी का। क्वेश्चन नंबर 9, द एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव्स फ्रॉम इंडिया वाज बैंड बाई। भारत से मुगलों के निर्यात पर किसके द्वारा रोक लगाई गई? तो ये रोक लगाई गई आपकी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। 10th क्वेश्चन, हम जा नामा किस पर एक कृति है? तो ए वर्क है आपका चित्रकला पे, ये मुगल के टाइम होता था। विच टैक्स लिव्ड ऑन द हिंदू वाज अपोज्ड बाई शिवाजी। हिंदुओं पर लगाए किस कर का भी शिवाजी ने विरोध किया? तो ये विरोध किया था आपका जजिया। जजिया जो लगाया जाता था हिंदुओं पर, उसका विरोध करते थे शिवाजी। तो अगर हम शिवाजी के जीवन के बारे में जाने, जो प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे उनका जन्म कब हुआ, 1627 ईस्वी में। उनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई, गुरु कोंडदेव उनके गुरु थे। और शिवाजी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीवियस ईयर पेपर में कि शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? तो सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई का था। और जो कोरोनेशन सेरेमनी हुई थी, राज्याभिषेक हुआ था शिवाजी का, वो कब हुआ था? 1674 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? राजगढ़ में। फिर यहाँ से ही उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है। और शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में पूछा जाता है कि अष्टप्रधान किसके थे, किसके दरबार में थे? वो शिवाजी जी के दरबार में थे। ये 8 मंत्री थे। जैसे पेशवा का पूछा जाता है कि पेशवा कौन थे? तो ये प्रधानमंत्री के इक्वल उपाधि थी इनकी। अमात्य, अमात्य किसको कहा जाता? अमात्य वित्त मंत्री को कहा जाता था। सुमंत जो विदेश मंत्री थे उनको कहा जाता था, जो विदेश के मामलों को देखते थे। न्यायाधीश, न्यायाधीश आपके जो न्याय विभाग से रिलेटेड होते थे उनको न्यायाधीश कहा जाता था। पंडित सब धर्म व दान के मामलों का प्रधान था। ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है अष्टप्रधान के बारे में। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं पहले भी। और ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो संभाजी शिवाजी के उत्तराधिकारी थे। और संभाजी ने अपनी दूसरी कैपिटल किसको बनाया? तो सितारा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया संभाजी ने। तो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं। 12th क्वेश्चन की बात करें तो नादिर शाह ने किस मुगल सम्राट को बंदी बनाया था? तो ये बनाया था आपका मोहम्मद शाह को। अगर हम मुगल एम्पायर की बात करें तो जो फर्स्ट जो इसका शासक था मुगल एम्पायर का, वो था बाबर। और लास्ट बहादुर शाह जफर लास्ट था। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। 13वां क्वेश्चन, हु अज्यूम्ड लीडरशिप ऑफ द सिक्स आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात सिखों का नेतृत्व किसने ग्रहण किया था? तो ये ग्रहण किया था आपका बंदा बहादुर। डी इसका फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर होगा। अगर हम सिखिज्म की बात करें तो सिखिज्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। और अमृतसर किसने बसाया? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जाता है। तो गुरु रामदास ने बसाया। आदि ग्रंथ की रचना किसने की? तो गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ की रचना की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीवियस ईयर पेपर में। और गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की? तो औरंगजेब ने
गुरु तेग बहादुर की हत्या दिल्ली में की, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जाता है। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की, ये भी बैसाखी वाले दिन, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जाता है। और जो लास्ट में सिखों का विभाजन हो गया था, वो कितने मिसलों में हुआ था? वो 12 मिसलों में विभाजन हो गया था। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है। तो ये बातें आपने सारी ध्यान में रखनी है। 14th क्वेश्चन, किस क्षेत्र पर अंग्रेजों को प्रारंभ में दीवानी अधिकार नहीं मिले थे? तो ये नहीं मिले थे दक्षिण में। फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ये आंसर होगा इसका, डी। 15वां क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के अधीन बंगाल में स्थायी बंदोबस्त अस्तित्व में आया? तो ये आया था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी इसका आंसर होगा। 16वां क्वेश्चन, देवबंद आंदोलन निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका पुनर्जागरणवादी, डी। अगर हम देवबंद आंदोलन की बात करें तो ये आंदोलन हुआ था आपका 1886 में। यह आंदोलन इस्लामी संस्था का आंदोलन था, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आज़ादी की जंग में जो लड़े थे, इन्होंने आरंभ किया था। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। 1886 में आंदोलन स्टार्ट हुआ था, इस्लामी संस्था ने यह आंदोलन किया था। 17वां क्वेश्चन, गांधी जी ने एशियाई पंजीकरण अधिनियम का विरोध किस वर्ष में किया था? तो ये किया था आपका सी 1906 में। अगर हम बात करें कि एशियाई पंजीकरण अधिनियम विरोध क्या था, तो इसमें यह था कि जैसे अफ्रीका में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है भारतीयों को, ये था ये कानून। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया था 1906 में। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। हु लेड द अहमदाबाद लेबर स्ट्राइक ऑफ 1918? 1918 की अहमदाबाद श्रमिक हड़ताल की अगुवाई किसने की? तो ये की थी आपके महात्मा गांधी जी ने, डी इसका आंसर होगा। 19th क्वेश्चन, हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस इन 1939? 1939 में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन के अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये बने थे आपके जवाहरलाल नेहरू, डी इसका आंसर होगा। Who made the following statement about the क्रिप्स मिशन? It is a post dated check. क्रिप्स मिशन के संबंध में यह कथन किसने कहा था कि यह पोस्ट डेटेड चेक है? तो ये कहा था आपका महात्मा गांधी जी ने, जो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। जो क्रिप्स मिशन था वो यह कहता था कि इस मिशन जो ब्रिटेन है, जो अंग्रेज हैं, वो यह चाहते थे कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है इसमें भारत अंग्रेजों के पक्ष में लड़े। परंतु गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था इस मिशन को, क्योंकि ये पहले भी अंग्रेजों के द्वारा बात कही गई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और वो बाद में मुकर गए थे अपनी इस बात को। तो गांधी जी ने उनकी ये बात नहीं मानी थी। तो ये था आपका हिस्ट्री सेक्शन लेबर इंस्पेक्टर का, जो हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया, जो आने वाले एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। तो कल हम इसका ज्योग्राफी सेक्शन और साइंस सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।